हेलो, नमस्कार। मैं अखंड द्विवेदी आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ इंग्लिश ग्रामर की सीरीज़ में। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है कि हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच में हमने नाउन को स्टार्ट किया था। वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप्स ऑफ नाउन and now we are dealing with various kinds of noun. All right, we have studied noun as a case. We have also studied noun as an opposition and the types of noun. Now, without making any delay, today we will begin about noun as a gender. आज हम पढ़ेंगे noun as a gender. Okay? Let's start. सभी को ये पता है, as you all know, noun जो जेंडर है, सबसे पहले हम जेंडर पढ़ेंगे। तो ये समझना जरूरी है कि जेंडर जो है लैटिन वर्ड जीनस से आया है। जेंडर हैज़ बीन कम फ्रॉम द लैटिन वर्ड जीनस, और जिसका मतलब होता है काइंड या सॉर्ट, काइंड या सॉर्ट या उस तरीके का। अब आपको ये मालूम होना चाहिए कि पृथ्वी में जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो मेल या फीमेल आपको नजर आएंगे। जितने भी लिविंग बीइंग्स या लिविंग क्रीचर्स हैं उनमें मेल या फीमेल सेक्स आपको नजर आएंगे, और उन्हें जब हम कैटेगराइज कर देते हैं तो हम कहीं ना कहीं जेंडर को कैटेगराइज करते हैं। थोड़ा सा एग्जाम्पल मैं लिखता हूं, आप थोड़ा सा नोटिस करिएगा। जैसे कि मैंने लिखा बॉय, फिर मैंने लिखा गर्ल, मैंने लिखा हीरो, फिर मैंने लिखा हीरोइन, मैंने लिखा कैट, फिर मैंने लिखा डॉग, मैंने लिखा टाइगर, फिर मैंने लिखा टिग्रेस, मैंने लिखा लॉयन, फिर इधर आ गया आपका लॉयनेस। नोटिस ईच ऑफ द पेयर, जितने भी पेयर्स मैंने दिए हैं तो उनको नोटिस करिए। आप नोटिस करेंगे तो पाएंगे कि सभी पेयर में एक मेल सेक्स है या मेल एनिमल है, और एक दूसरे पेयर में आप पाएंगे कि फीमेल सेक्स है या फीमेल एनिमल है। बॉय मेल सेक्स में आता है, गर्ल फीमेल सेक्स में आता है, हीरो मेल सेक्स में आता है, हीरोइन फीमेल सेक्स में या फीमेल एनिमल में आएगा, कैट फीमेल एनिमल में आएगा, डॉग मेल सेक्स में आएगा, टाइगर मेल एनिमल में आएगा, टिग्रेस फीमेल एनिमल में आएगा, लॉयन मेल एनिमल में आएगा, लॉयनेस शेरनी जिसे आप कहते हैं ये फीमेल एनिमल में। इसका मतलब है हम ये कह सकते हैं कि जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो मेल सेक्स या फीमेल सेक्स डिनोट करते हैं, मेल एनिमल या फीमेल एनिमल डिनोट करते हैं। तो द लिविंग बीइंग्स विच डिनोट फीमेल सेक्स और मेल एनिमल, मेल सेक्स और मेल एनिमल इज कंसीडर्ड एज अ मैस्कुलिन जेंडर। फिर से बता दूं आपको, ऐसे एनिमल जो मेल सेक्स या मेल एनिमल को डिनोट करते हैं, ऐसे लिविंग बीइंग्स
जो मेल सेक्स या मेल एनिमल को डिनोट करते हैं मैस्कुलिन जेंडर होते हैं। एग्जाम्पल किंग, किंग मतलब राजा, ये मेल एनिमल को डिनोट करेगा। नाउ कमिंग टू द सेकेंड वन, दैट इज व्हाट, a living being which denotes female sex or female animal, female sex or female animal, it is considered as a feminine gender. It is considered as a feminine gender. All right? जैसे किंग है तो किंग का फेमिनिन जेंडर क्या हो जाएगा? क्वीन। ये मेल काउंटर पार्ट है, ये फीमेल काउंटर पार्ट है। इसका मतलब है कि इन द एंटायर अर्थ living beings are classified into two parts, that is one living being which denotes male sex or male animal, it is considered as a masculine gender. On the other hand, female sex or female animal, it must be considered as a feminine gender. आप तो यहाँ लिख ही रहे हैं, feminine मतलब फीमेल इसमें जुड़ा हुआ है तो ये feminine gender है। masculine में ये आपका मेल एनिमल को डिनोट करता है। और हिंदी में अगर हम बात करेंगे तो हिंदी में भी ये चीज़ें डिनोट की जाती है। मैस्कुलिन जेंडर को आप हिंदी में क्या बोलते हैं? पुलिंग बोलते हैं आप, पुलिंग। और फेमिनिन जेंडर को आप क्या बोलते हैं? स्त्रीलिंग। अच्छा, जब हम डिटेल में, अभी हम मैस्कुलिन जेंडर फेमिनिन जेंडर का सिर्फ हमने इंट्रोडक्शन दिया है, अभी इसको हम इसके कई सारे एग्जांपल्स देखेंगे क्योंकि जेंडर्स आपके बहुत सारे हैं, जेंडर्स के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले दो टाइप्स हमने पढ़ा, मैस्कुलिन जेंडर जो फीमेल या मेल एनिमल को मेल एनिमल को डिनोट करता है, और फेमिनिन जेंडर जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है। ऑलराइट, मूविंग टू द नेक्स्ट वन, दैट इज अवर कॉमन जेंडर। ओके, द नेक्स्ट वन इज अवर कॉमन जेंडर। अब थोड़ा सा समझने का प्रयास करिएगा, इस जेंडर का नाम क्या है? कॉमन जेंडर, जिसको हिंदी में कहा जाता है उभय लिंग। उभय लिंग। कॉमन जेंडर ऐसा जेंडर है जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। अ जेंडर विच डिनोट्स ईदर मेल और मेल एंड फीमेल, ऐसा जेंडर जो मेल और फीमेल एनिमल को डिनोट करता है उसे हम कहते हैं कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर के एग्जांपल में देखिएगा बहुत सारे आएंगे आपके। सबसे पहले पेरेंट्स, जब आप पेरेंट्स की बात करते हैं इसमें फादर और मदर दोनों जुड़े हुए हैं। दूसरा, जब आप चाइल्ड की बात करेंगे, चाइल्ड इज द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। चाइल्ड में पता ही नहीं चल रहा है कौन मेल है और कौन फीमेल है। स्टूडेंट इज द ऑल्सो वन ऑफ द परफेक्ट प्रिसाइज एग्जाम्पल ऑफ कॉमन जेंडर। नेक्स्ट, टीचर मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। अब टीचर से याद आया कि जितने भी प्रोफेशन वाले हैं, जितने भी प्रोफेशन आपको आएंगे दुनिया में, जितने भी प्रोफेशन आएंगे, किसी का भी नाम लेंगे तो वो कॉमन जेंडर में आएगा। पुलिस, ये भी कॉमन जेंडर में आएगा क्योंकि पुलिस में मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं। तो जितने भी प्रोफेशन हैं सभी में आपके कॉमन जेंडर आएंगे। ऑलराइट, पेरेंट्स, चाइल्ड, स्टूडेंट, टीचर, पुलिस, प्राइम मिनिस्टर, ये भी कॉमन जेंडर में आएगा। ऑलराइट, तो फिर से बता रहा हूं आपको, कॉमन जेंडर आर दोज जेंडर और विच जेंडर विच डिनोट्स ईदर मेल एंड फीमेल, ईदर मेल और फीमेल, मेल या फीमेल को जो डिनोट करता है उसे हम कॉमन जेंडर कहते हैं। नेक्स्ट आपका जो जेंडर है वो जेंडर है आपका न्यूटर जेंडर, NEUTER, न्यूटर जेंडर। थोड़ा सा हम वर्ड से चलेंगे। न्यूटर का मतलब होता है, न्यूटर मीन्स नीदर, इसका मतलब है ना ही मेल एंड ना ही फीमेल, नीदर मेल नॉर फीमेल। इसका मतलब क्या है? न्यूटर जेंडर, नीदर मेल नॉर फीमेल, इट मीन्स दैट इट ओनली डिनोट्स लाइफलेस थिंग्स। ये सिर्फ और सिर्फ डिनोट करता है लाइफलेस थिंग्स को, ऐसी चीज़ें जिनमें
जान नहीं पाई जाती, या यूँ कहें कि लाइफ नॉन लिविंग थिंग्स को जो जेंडर डिनोट करता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल जेंडर। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल बुक, ये जिससे मैं लिख रहा हूँ, मार्कर, टेबल, पेन, हाउस, these are the examples of neuter gender since these are lifeless things. All right, neuter gender, neuter word का मतलब होता है neither, ना ही मेल और ना ही फीमेल। ऐसा जेंडर जो ना मेल को डिनोट करे ना ही फीमेल को डिनोट करे उसे हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर। लाइफलेस थिंग्स को डिनोट करता है। एक्सेप्शन इसमें यह है कि न्यूट्रल जेंडर में हम ट्री को भी रखते हैं, जो कि ट्री आपका है लिविंग थिंग्स है। ऑलराइट, इसमें एक्सेप्शन है। अब हमने जेंडर में 4 क्लासिफिकेशन पढ़ा। पहला हमने पढ़ा मैस्कुलिन जेंडर जो मेल एनिमल को डिनोट करता है। दूसरा हमने पढ़ा फेमिनिन जेंडर जो फीमेल एनिमल को डिनोट करता है। तीसरा हमने पढ़ा कॉमन जेंडर जो मेल और फीमेल दोनों को डिनोट करता है। फोर्थ वी हैव स्टडीड अबाउट द न्यूट्रल जेंडर जो लाइफलेस थिंग्स को डिनोट करता है, या यूँ कहें ना ही फीमेल को डिनोट करता है और ना ही मेल को डिनोट करता है। अच्छा, यहाँ तक तो ठीक है। अब ये बताइए कि कुछ ऐसे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, कुछ ऐसे वर्ड आपने पढ़े हुए हैं, हिंदी में पढ़े हुए हैं, उर्दू की भाषा में पढ़े हुए हैं आपने, तो उनको हम अलग तरीके से देखते हैं। जैसे अगर मैं ये बात करूं बागीचा, बागीचा अगर मैं बात करूंगा तो ये जनरली अगर हिंदी में लिया जाएगा तो ये पुल्लिंग के संदर्भ में लिया जाता है। और अगर मैं ये वर्ड लूँ लकड़ी, तो लकड़ी को संदर्भ में लिया जाता है स्त्रीलिंग में। अब ये भी हमने पढ़ा कि जो लाइफलेस थिंग्स है वो न्यूट्रल जेंडर में आएगा। और लगभग बागीचा क्योंकि स्टेशनरी है इसे भी हम न्यूट्रल जेंडर में रखते हैं, लेकिन यहाँ पे पुल्लिंग लिया जा रहा है, यहाँ पे स्त्रीलिंग को डिनोट किया जाता है, फेमिनिन जेंडर को डिनोट किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं, कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनको हमें अलग तरीके से डिनोट करना पड़ता है। समझने का प्रयास करिए, जितने भी स्टोरी राइटर हैं, ऑथर हैं, पोइट हैं, तो अब अपनी कविताओं में एक अलग से फिगर ऑफ स्पीच यूज़ करते हैं जिसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन इसका मतलब होता है मानवीकरण करना। इसका मतलब क्या होता है? मानवीकरण करना। मानवीकरण का मतलब ये है कि अगर कोई भी लाइफलेस थिंग्स है उसको ह्यूमन के एट्रीब्यूट्स दिए जा रहे हैं, बेजान वस्तुओं को जब मानव के गुणों को आरोपित कर दिया जाए तो उसे पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, मानवीकरण अलंकार उसे कहते हैं। तो किसी भी कोई ऐसी वस्तु है जो लाइफलेस थिंग्स है, अगर उसे हमें ह्यूमन के जैसे हम उसको एट्रीब्यूट्स दे करके रिफ्लेक्ट करें तो पर्सोनिफाइड करेंगे। तो पर्सोनिफाइड करके भी लाइफलेस थिंग्स को मेल या फीमेल बनाया जा सकता है। ओके, तो एक दूसरा क्लासिफिकेशन आएगा मैस्कुलिन और फेमिनिन जेंडर का ऑन द बेसिस ऑफ पर्सोनिफिकेशन। ऑलराइट, तो अगर पर्सोनिफिकेशन पे बेसिस पे करेंगे तो मैस्कुलिन जेंडर हम किसे डिनोट करेंगे? हाउ डू वी डिनोट एनी लाइफलेस थिंग्स रिगार्डिंग मैस्कुलिन जेंडर? तो मैस्कुलिन जेंडर में तब डिनोट करेंगे जब वो लाइफलेस थिंग्स स्ट्रेंथ, व्हेन दैट लाइफलेस थिंग्स स्ट्रेंथ या वायलेंस शो करे। When that lifeless things denote strength and violence, उसको हम लिखेंगे masculine gender में, like the sun. Sun is the symbol of strength and violence. Okay, sun sheds its beam equally to the poor and the rich class. Sun. इसके बाद है आपका the summer season. Summer season आप जानते हैं ऐसा हीट होता है कि ये बिल्कुल स्ट्रेंथ और वायलेंस के जैसे क्रिएट करता है। टाइम का भी अपनी एक स्ट्रेंथ है और अपना एक वायलेंस है। और दूसरा है आपका डेथ। ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो स्ट्रेंथ और वायलेंस को डिनोट करते हैं। तो इनको अगर पर्सोनिफाइड किया गया तो इनको हम रखेंगे मैस्कुलिन जेंडर में। ओके, चलिए फिर फेमिनिन में हम किसे रखते हैं? फेमिनिन जेंडर का क्लासिफिकेशन क्या है नॉन लिविंग थिंग्स के लिए? फेमिनिन जेंडर में वो लाइफलेस थिंग्स को रखा जाता है जो ब्यूटी को शो करते हैं।
जो जेंटलनेस को शो करते हैं, ऐसे नॉन लिविंग थिंग्स जो जेंटलनेस को शो करें, ब्यूटी को शो करें एंड ग्रेसियसनेस को शो करें, भव्यता को शो करें, तो उसे हम रखेंगे फेमिनिन जेंडर में। एग्जाम्पल जैसे आप देखते हैं स्प्रिंग सीजन ब्यूटी को शो करता है, बसंत ऋतु जिसे कहते हैं, वो पर्सोनिफाइड करके उसको फेमिनिन जेंडर में रखा जाता है। अर्थ, पृथ्वी को जब भी कोई लेखक या आप यूँ कहें जब भी कोई कवि जो होता है तो पृथ्वी को एक स्त्रीलिंग के फॉर्म में इसको डिनोट करता है। तो इसीलिए अर्थ इज द सिंबल ऑफ ब्यूटी, अर्थ इज द सिंबल ऑफ जेंटलनेस, अर्थ इज द सिंबल ऑफ ग्रेशियसनेस। स्प्रिंग सीजन, अर्थ, होप आशा, मर्सी दया, जस्टिस न्याय, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम फेमिनिन जेंडर में रखते हैं। ऑल इन ऑल यूँ कहूँ कि जो जेंडर है ये नाउन का ही एक फॉर्म है और जितने भी लिविंग थिंग्स हैं वो क्लासिफाइड होते हैं मेल एनिमल या फीमेल एनिमल में। जेंडर जो वर्ड जीनस से आया है, लैटिन वर्ड, जिसका मतलब होता है काइंड ऑफ या सॉर्ट ऑफ, उस तरीके का या इस तरीके का। देयर आर 4 genders. First one is masculine gender, one which denotes male animal, that comes under the masculine gender, which denotes female animal, that's comes under the feminine gender, which denotes both common जिसे आप कहते हैं, which denotes both जिसे आप common कहते हैं, तो वो हो जाएगा आपका common gender, यहाँ हमने पढ़ा है। और जो लाइफलेस थिंग्स को डिनोट करता है या ना ही मेल को ना ही फीमेल को, तो उसे हम कहते हैं न्यूटर जेंडर। चलिए अब हम जेंडर तो पढ़ लिए हैं, जेंडर के कुछ कॉमन देखते हैं कि मैस्कुलिन से फेमिनिन कैसे कन्वर्ट करेंगे और फेमिनिन से मैस्कुलिन कैसे कन्वर्ट, कुछ स्पेशल केसेस को देखते हैं। तो कुछ तो आप जानते हैं, जैसे बॉय को गर्ल में किया गया, फादर को मदर में कन्वर्ट किया गया, ठीक है, ब्रदर को सिस्टर बताया गया, ये फेमिनिन जेंडर हो जाएगा। कुछ स्पेशल केसेस देखते हैं, जैसे ड्यूक इज़ द प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा डचेस। दूसरा काउंट इज अ रिच मैन, ओके, इसका फेमिनिन जेंडर हो जाएगा काउंटेस। दूसरा हो जाएगा टेस्टर, इसका हो जाएगा टेस्टाट्रिक्स। एक्टर का हो जाएगा एक्ट्रेस, ओके। सिग्नर मतलब होता है महोदय, इसका हो जाएगा सिग्नोरा। जनरली आपने सुना होगा किंग को क्या लिखा जाता है, क्वीन लिखा जाता है। रसिया में किंग को जार कहा जाता है और जो क्वीन होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ज़ैरिना। ऑल राइट। बैरन पट्टेदार, बैरनेस, ओके। लैंडलॉर्ड लैंड लेडी। और एक कॉमन वर्ड आता है इस समय चर्चा में है, जैसे कि कहा जाएगा चेयरमैन, तो मैन का वीमेन हो जाता है, तो चेयर वीमेन होना चाहिए, नहीं, इस समय क्या हो जाता है, चेयरमैन का अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो आएगा चेयर पर्सन। क्या हो जाएगा, चेयर पर्सन। तो मैं ये आशा करूंगा कि जो जेंडर मैंने आपको आज पढ़ाया आपकी क्लास में, दिस माइट बी so fruitful to you and so much informative. All right? चलिए हम जेंडर को ख़त्म करते हैं और उसके बाद नाउन का एक दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं, जिसे आप कहेंगे नाउन एज अ नंबर। नाउन एज अ नंबर। नाउन एज अ जेंडर पढ़ा हम लोगों ने,
अब हम पढ़ने जा रहे हैं नाउन एज अ नंबर। कुछ एग्जाम्पल लिखूंगा, उसमें आप समझने का प्रयास करिएगा। मैंने लिखा बॉय और फिर मैंने लिखा बॉयज़। मैंने लिखा पेन और फिर मैंने लिखा पेन्स। मैंने लिखा क्लास, फिर मैंने लिखा क्लासेस। मैंने लिखा चाइल्ड, फिर मैंने लिखा चिल्ड्रन। मैंने लिखा ऑक्स, फिर मैंने लिखा ऑक्सन। मैंने लिखा बहुत सारे हैं आपके। मैंने लिखा सिटी, फिर मैंने लिखा सिटीज़। अब जब इस आप एग्जाम्पल्स को नोटिस करेंगे, इन एग्जाम्पल्स में आप देखेंगे, यू गोना फाइंड आउट दैट इन दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल जो ऊपर वाले हैं क्लासिफिकेशन में, जो ऊपर वाले हैं उनमें आप ये देखेंगे कि बॉय, पेन, क्लास, चाइल्ड, ऑक्स, सिटी, ये जो नाउन है सारे के सारे नाउन हैं। दीज आर डिनोटिंग only these are denoting only one thing। सिर्फ एक ही चीज़ डिनोट कर रहे हैं। बॉय एक ही एंटिटी है, पेन एक ही एंटिटी है, क्लास एक ही एंटिटी है, चाइल्ड एक ही एंटिटी है, ऑक्स एक ही एंटिटी है, सिटी। तो कोई भी नाउन जब सिर्फ एक ही ओनली वन एंटिटी को डिनोट करे तो उसको नंबर में हम क्या कहेंगे? सिंगुलर नंबर। उसको नंबर में क्या कहेंगे हम? सिंगुलर नंबर। याद ये भी होना चाहिए, इसमें सिंगुलर में एक वर्ड छिपा हुआ है, सिंगल। सिंगल मतलब एक, जो एक एंटिटी को डिनोट करे, एक क्वांटिटी को डिनोट करे, ओनली वन थिंग को डिनोट करे, उसे कहेंगे सिंगुलर नंबर। और जैसे ही आप दूसरे में आ जाते हैं, क्लासेस, चिल्ड्रन, ऑक्सन, सिटीज़, जब दूसरे नंबर में आप आते हैं तो ये जितनी भी सारी चीज़ें हैं, दीज आर डिनोटिंग मोर देन वन, एक से ज़्यादा। अगर एक है तो उसे आप सिंगुलर कहेंगे, और अगर एक से ज़्यादा हो गए तो उसे आप नंबर में कहेंगे प्लूरल नंबर। क्या कहेंगे आप उसे? प्लूरल नंबर। The noun which denote only one single entity or quantity or thing, it is considered as a singular number, and which denotes more than one, it is considered as a plural number. Okay? आज की क्लास में हम यहाँ तक पढ़ेंगे, और जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो इसी सिंगुलर प्लूरल को बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे कि सिंगुलर प्लूरल कितने तरीके से बनाए जाते हैं, उसके बेसिक रूल्स क्या हैं, और कभी कभी एक सिंगुलर से कितने प्लूरल हो सकते हैं, उसके कितने अलग अलग मतलब हो जाएंगे, अगली क्लासेस में वो हम देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।